Assalamualaikum viewers. As you know that we have started a series of lectures on first year chemistry, and in this aspect we have started chapter number 6 that is named as chemical bonding. इस चैप्टर के ऊपर इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ऑक्टेट रूल, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और एज वेल एज एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो है उसको डिस्कस किया था. सो इन टुडेस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 6.2 दैट इज नेम्ड एज एटॉमिक रेडियस. तो आज के इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस, हाउ दे आर मेजर्ड, in which unit they are measured, what are their significance, and as well as what are their trends in periodic table and why is this specific trend is followed. एक ग्रुप के अंदर इनका क्या ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और एज वेल एज इसी तरह से हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड भी इस चीज को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो और देखते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक साइजेस. एटॉमिक साइजेस को अगर हम देखना चाहें तो एटॉमिक साइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी ऑफ आवर फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इट. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर एटॉमिक साइजेस एज वेल एज देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिफरेंट रीजन is also dependent upon the atomic sizes. So atomic sizes जो है वो बहुत important है because many of us जो है वो physical as well as the chemical properties are related to it. Atoms को जब भी हम atomic size measure करने की कोशिश करते हैं that are they are assumed to be spherical because various type of ionic radius जो है वो इससे हम निकाल सकते हैं. For example साइज ऑफ द एटम को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटॉमिक रेडियाई की फॉर्म में भी, आयनिक रेडियाई की फॉर्म में भी, एंड कोवेलेंट रेडियाई की फॉर्म में भी, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड. फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आयनिक है इन नेचर, सो उस केस में हम एटॉमिक रेडियस को नाम देंगे आयनिक रेडियस का. और अगर कोई दूसरा कंपाउंड है जो कि कोवेलेंट इन नेचर है, सो इन दैट केस इट विल बी नेम्ड एज अ कोवेलेंट रेडियाई. और अगर हम एलिमेंटल फॉर्म में बिहेव कर रहे हैं तो दैट means we are measuring atomic radius. So atomic radius से start करेंगे और उसके बाद जो है वो आयनिक और कोवेलेंट रेडियस दोनों ये भी यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. So सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं विद एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस क्या चीज है? एटॉमिक रेडियस मींस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल. यानी न्यूक्लियस से लेके outer most electronic shell का जितना भी distance है that will be named as a atomic radius. It is measured in picometer that is represented by pm और 1 pm जो है वो that is equal to 10 raised to power minus 12 meter. Atomic radii can be determined by measuring the distance between the centers of the two adjacent atoms. और अगर हम जो दो बॉन्डेड एटम है उनके सेंटर्स में जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस जो है, उसको अगर हम मेजर कर लेंगे तो इन अदर वर्ड्स वी आर मेजरिंग द एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस एटम. और ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको किस तरह से मेजर किया जाता है? इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज एज वेल एज द सम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स. फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास पिक जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है वो एटम्स जो है उनके साइजेस को रिप्रेजेंट किया गया है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट. एक पीरियोडिक टेबल की ये पिक है जिसमें आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक रेडियस कांट बी मेजर्ड प्रिसाइजली. को प्रिसाइजली कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता. इट इज ऑलवेज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू. क्यों अप्रोक्सीमेट वैल्यू है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ द एटम. एटम की कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती. हम ये नहीं कह सकते कि एटम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया. इट हैज नो शार्प बाउंड्री. और दूसरी जो बात है दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन never becomes zero even at a very long distance away from the nucleus. अगर हम न्यूक्लियस से एक बहुत दूर भी चले जाएंगे तब भी probability of finding the electron जो है वो exactly zero कभी भी नहीं होगी. तो ये हो गई पहली रीजन. दूसरी रीजन क्या है? The electronic probability distribution is always affected by the neighboring atom. कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की, इट कैन बी अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम. सो नेबरिंग एटम के आने से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो इसके करीब साथ बाउंडेड होगा या इसके करीब होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे. तो इस वजह से जो एटम की शेप है दैट इज बीइंग डिस्टर्ब. वो एक तरफ को लंबी हो जाएगी, दूसरी तरफ से छोटी हो जाएगी. सो इसी वजह से द साइज ऑफ एटम जो है वो चेंज कर सकता है डिपेंड करते हुए
ऑन द कंपाउंड दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड में जो है वो उसका डिस्टेंस कुछ और हो सकता है, दूसरे कंपाउंड में उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज भी हो सकता है। सो ये हैं दो मेन रीजन जिसकी बेस पे हम एटॉमिक रेडियस को कभी भी प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। पहली रीजन है कि इट हैज नो शार्प बाउंड्री, और दूसरी रीजन ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है बाय नेबरिंग एटम। नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस करना है ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जब भी हमने ट्रेंड को डिस्कस करना होता है तो उसको हम डिस्कस करते हैं इन अ ग्रुप एंड एज वेल एज इन अ पीरियड। तो ग्रुप में हम उसको डिस्कस करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और पीरियड में जब हमने उसको डिस्कस करना होता है तो पीरियड में इट इज ऑलवेज डिस्कसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो इन अ पीरियड की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट से मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि जैसे ही हम लेफ्ट से मूव करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द राइट, सो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते करते किसी भी पीरियड में जब हम मूव करेंगे तो शेल नंबर जो है वो सेम होगा। तो शेल नंबर सेम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करेंगे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो शेल नंबर सेम है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जा रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर द इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर द इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज करेगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एटम कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा टुवर्ड्स इट्स सेंटर। सो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं टू ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द एटॉमिक रेडियस इज बीइंग डिक्रीज। नेक्स्ट है इन अ ग्रुप। तो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इट ऑलवेज इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, मूव करते साथ हर नीचे वाले एलिमेंट में एक एक्स्ट्रा शेल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो एक्स्ट्रा शेल आने की वजह से क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस जो है that is being increased as we move top to bottom। so ये हो गया ट्रेंड इसका, और इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे रीजंस को भी डिस्कस कर लिया। so ये था एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या चीज है हमारे पास? आयनिक रेडियस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ionic radius of an ion is the radius of an ion while considering it to be a spherical। यानी कोई भी आयन है अगर हम उसको spherical कंसीडर करेंगे तो spherical कंसीडर करने से जो भी उसका रेडियस होगा that will be named as ionic radius। इसको भी यूजुअली हम पिकोमीटर में ही मेजर करते हैं और उसको pm से शो करते हैं, और 1 pm जो होता है that is equal to 10⁻⁻12 मीटर। आयनिक रेडियस जो है उसके लिए सबसे पहले आयंस की फॉर्मेशन जरूरी है। तो आयंस कैन बी फॉर्म इन द फॉलोइंग टू वेज। कौन कौन से वेज हैं? बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी केटाइन की फॉर्मेशन है, जो जब भी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो एज अ रिजल्ट वो कन्वर्ट होगा इन अ पॉजिटिव आयन। सो पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज नेम्ड एज केटाइन। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो गेन करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इन अ नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन इज ऑलवेज नेम्ड as anion। So as the ions are of two types, cation and anion, so their radius is also of two types, यानी cationic radius and anionic radius। केटाइन की रेडियस की बात करें तो केटाइन का रेडियस जो होता है दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। कोई भी जो इसका पेरेंट एटम है उसके रेडियस से केटाइन का रेडियस हमेशा छोटा ही होगा। और अगर हम आयनिक रेडियस ऑफ एन एनायन की बात करेंगे तो एनायन का जो आयनिक रेडियस होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम केटाइन की, तो सोडियम केटाइन की फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो इसका रेडियस जो है दैट डिक्रीजेस फ्रॉम 186 पिकोमीटर टू 95 पिकोमीटर when it is convert into a sodium ion। जब सोडियम एटम का जो रेडियस है दैट इज 186 पिकोमीटर, लेकिन जब सोडियम केटाइन बनता है या सोडियम पॉजिटिव आयन बनता है तो उसका रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है टिल 95 पिकोमीटर। और इसी तरह से अगर हम एनाइन की बात करें तो क्लोराइड आयन के फॉर्मेशन के केस में क्या हो जाता है, रेडियस है वो इंक्रीज कर जाता है फ्रॉम 99 पिकोमीटर टू 181 पिकोमीटर। 99 पिकोमीटर जो है वो रेडियस है ऑफ क्लोरीन एटम, और जब वो एनाइन में कन्वर्ट हुई है तो उसका रेडियस जो है वो इंक्रीज कर गया है टू 181 पिकोमीटर। केटाइन और एनाइन के रेडियस जो है ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। अगर हम केटाइन की बात करें तो दैट इज ऑलवेज स्मॉलर। स्मॉलर क्यों होता है? जब भी कोई एटम जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में है तो न्यूट्रल फॉर्मेशन में उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो इक्वल है। तो इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की बेस पे उसका एक फिक्स साइज जो है वो वहां पे डेवलप हुआ है। तो जब हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां से तो वहां पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सडनली इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो डिक्रीज कर गया है। तो ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज के लिए स्मॉलर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को जो है वो
ज्यादा इजीली अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। सो दैट्स व्हाई द साइज ऑफ अ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। और इसी तरह से अगर हम बात करेंगे और साइज ऑफ एन एनाइन की कि वो ग्रेटर क्यों होता है, तो उस केस में भी वही एग्जांपल है हमारे पास कि न्यूट्रल फॉर्म में जो एटम है उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो जो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बेस पे उसका एक स्पेसिफिक साइज जो है वो वहाँ पे डेवलप हुआ है, बैलेंस हुए हुए हैं। तो जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो सडनली इंक्रीज कर गया, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वहीं का वहीं है। तो स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो उसको साइज को जो है वो इंक्रीज कर देता है। सो अगर हम केटाइनिक रेडियस की बात करें तो केटाइनिक रेडियस डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे जो है वो केटाइनिक रेडियस मोर स्मॉल होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें mg की, फॉर mg का जो साइज है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द mg पॉजिटिव मोनो पॉजिटिव आयन के से। और अगर हम डाई पॉजिटिव आयन की बात करें तो डाई पॉजिटिव आयन का जो रेडियस है दैट विल बी स्मॉलर देन द मोनो पॉजिटिव आयन। और इसी तरह से अगर ट्राई पॉजिटिव आयन हो जाएगा तो उसका रेडियस जो है वो डाई पॉजिटिव आयन से स्मॉलर हो जाएगा। ये एग्जांपल्स है, इसको आप देख सकते हैं बाय कंपेयरिंग द रेडियस ऑफ मैग्नीशियम मोनोपॉजिटिव आयन एंड मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन। अगर ट्राईवेलेंट आयन की अगर हमने यहाँ पे बात करनी हो तो उस केस में हम एल्यूमिनियम की एग्जाम्पल को वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड ऑफ द आयनिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। तो आयनिक रेडियस का जो ट्रेंड है इन पीरियोडिक टेबल इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज करता है और इन अ ग्रुप जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। ट्रेंड इसका सेम है एज दैट ऑफ एटॉमिक रेडियस, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो याद रखने वाली वो ये है टिल 3a जो है वो केटाइन फॉर्मेशन होगी और उसके बाद जो है वो एनाइन फॉर्मेशन होगी। सो दैट्स वाई उसको देखते हुए हमने इस ट्रेंड को जो है वो देखना होता है, लेकिन ओवरऑल जो होता है वो यही होता है कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज। नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल है डिपेंडिंग अपॉन द आयनिक रेडियस, तो उसको हम देखेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। फॉर दैट पर्पस सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो हैं दैट आर हेल्ड बाय अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ क्रिस्टल लेटस। एक क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से स्टेबल हो चुके हैं। और आर पॉजिटिव जो है वो केटाइन का रेडियस है यानी पॉजिटिव आयन का, और आर नेगेटिव जो है वो किसका रेडियस है, नेगेटिव आयन का। सो अगर हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करें तो वो किससे हम शो करेंगे, कैपिटल आर से। तो जो कैपिटल आर होगा वो इक्वल होगा आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव यानी केटाइन के रेडियस प्लस एनाइन का रेडियस। सो इस मकसद के लिए पॉलिंग ने जो है वो डिटरमिन किए थे पोटाशियम एंड क्लोराइड आयन के जो रेडियस हैं उनको पोटाशियम क्लोराइड की क्रिस्टल में जो है वो देखा था। तो उस केस में जो हमारे पास पोटाशियम का रेडियस है दैट इज 133 पिकोमीटर और क्लोराइड का रेडियस जो है वो हमारे पास पता है कि 181 होता है। तो अगर हम पोटाशियम क्लोराइड की बात करें तो उसका जो आर होगा दैट विल बी इक्वल टू 314 पिकोमीटर। और इस इक्वेशन की बेस पे जो है वो हम डिफरेंट एक केटाइन या एक सिंपल एनाइन का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें बाकी की दो वैल्यूज यानी केटाइन का अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें एनाइन का रेडियस और क्रिस्टल लेटस में जो उनका रेडियस है वो अगर हमें पता होगा तो उसकी बेस में हम केटाइन का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेम केस जो है वो एनाइन के केस में भी होगा कि अगर हमें केटाइन का रेडियस और इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस जो है वो उनका फाइंड पता होगा तो उससे हम एनाइन का रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास आयनिक रेडियस। नेक्स्ट है अब हमारे पास कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई क्या चीज, कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू सिमिलर एटम दैट आर कोवलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम्स जो हैं वो सिमिलर एटम्स जो हैं वो अगर कोवलेंटली बॉन्डेड है इन अ मॉलिक्यूल्स तो उनकी जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है, जो सिंगल बॉन्ड के अंदर उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, अगर हम उसका हाफ कर लेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू अ कोवलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने डिस्कस किया था एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन तो उस केस में हमने एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम की जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है दैट इज 75.4 पिकोमीटर। सो ये है H2 मॉलिक्यूल की। सो अगर हम इस H2 मॉलिक्यूल की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको यूज करते हुए एक H जो एटम है उसका कोवलेंट रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमने क्या करना है, उसका हाफ करना है। तो जब उसका हाफ करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 37.7 पिकोमीटर। सो 37.7 पिकोमीटर क्या है, कोवलेंट रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम है।
Covalent radius of an atom can also be used to measure the covalent radii of an other atom that is bounded to that atom. For example, यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हमने CCl बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें इन क्लोरोमीथेन तो दैट इज इक्वल टू 176.7 पिकोमीटर, और जो क्लोरीन एटम का रेडियस है दैट इज 99.4 पिकोमीटर. सो इसको यूज करते हुए अब हमने फाइंड आउट करना है कोवलेंट रेडियस ऑफ अ कार्बन एटम. सो जब हम CCl बॉन्ड लेंथ यानी 176.7 से 99.4 जो कि कोवलेंट रेडियस है क्लोरीन एटम का उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 77.3 पिकोमीटर. दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द कोवलेंट रेडियस ऑफ द कार्बन एटम. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड ऑफ द कोवलेंट रेडियस इन अ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के अंदर कोवलेंट रेडियस का ट्रेंड क्या है? कोवलेंट रेडियस का जो ट्रेंड है इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो इट डिक्रीजेस एंड इन अ ग्रुप इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं कोवलेंट रेडियस किसी भी एटम का इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो दैट ऑलवेज डिक्रीजेस. सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आर्टिकल 6.2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को जो डिस्कस किया है. दिस आर्टिकल इज नेम्ड एज एटॉमिक साइजेस. एटॉमिक साइजेस क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड, उसको हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है. किस यूनिट में मेजर किए जाते हैं, कैसे मेजर किए जाते हैं, इनका ट्रेंड क्या है एटॉमिक रेडियस का, आयनिक रेडियस का, कोवलेंट रेडियस का इन पीरियोडिक टेबल, और इसकी रीजंस क्या है इसके पीछे, वो सारी जो है वो इस वीडियो के अंदर ये चीजें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की है. So thank you for watching this video. Go and hit the subscribe button along with the bell icon so that you can receive the notification of my new videos regularly.